दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। एम्स दिल्ली में एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड सॉल्यूशन नाम के सेमिनार में देश के बड़े स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि प्रदूषण सिर्फ सांसों के लिए नहीं बल्कि समाज के संवेदनशील वर्ग, बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर सबसे ज्यादा असर डाल रहा है। इस दौरान एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन ने मीडिया से बातचीत की और जरूरी सावधानियों की अपील की है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में वायु प्रदूषण पर एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें देश भर के कई चिकित्सा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और दिल्ली एनसीआर की बिगड़ती हवा पर गंभीर चिंता जताई। पिछले कुछ हफ्तों से राजधानी में AQI लगातार खराब है। ऐसे में एम्स के डॉक्टरों ने साफ कहा कि प्रदूषण अब सिर्फ मौसमी समस्या नहीं बल्कि स्वास्थ्य आपातकाल बनता जा रहा है। एम्स में प्रदूषण से जुड़े मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ज्यादातर मरीज गले में खराश, लगातार खांसी, आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षणों के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं दिल्ली एम्स के डॉक्टर अनंत मोहन ने इसको लेकर क्या कुछ कहा। जिस तरीके से पोल्यूशन को लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पोल्यूशन काफी बढ़ रहा है। देखिए, पोल्यूशन बढ़ रहा है और हर साल पिछले 10-12 साल से तो क्लियर कट यही का वही है। कुछ इम्प्रूवमेंट ज्यादा तो दिख नहीं रहा। मेजर्स बहुत लिए गए हैं, मेजर्स चल रहे हैं अभी भी, पहले भी, बट ऑब्वियसली ये काफी नहीं है। तो इस वक्त तो सिचुएशन ऐसी है कि दिल्ली के प्रदूषण को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मान के ही चलना पड़ेगा और सब जब तक इसको एक्नॉलेज ना करें कि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और उसी के हिसाब से एक्शन ना लिया जाए, तब तक ये आगे बढ़ता ही जाएगा और लोग बीमार होते जाएंगे और बीमार लोग और बीमार होते जाएंगे। उनमें से कई लोग शायद ना भी बच पाए, हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं। बच्चे चाहे किसी भी एज के हो, तो सब लोग एट रिस्क हैं, बहुत सीवियरली एट रिस्क हैं। शरीर में क्या इफेक्ट करेंगे जिस तरीके से पोल्यूशन है? हर भाग, शरीर का हर भाग इससे अफेक्टेड हो सकता है और कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसमें किसी ना किसी तरीके से इसका असर नहीं पड़ सकता। स्टार्टिंग फ्रॉम जन्म से पहले ही अगर प्रेग्नेंट लेडी को बहुत एक्सपोजर है तो बच्चा ही छोटा पैदा हो सकता है, जल्दी पैदा हो सकता है, उसमें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। वहां से स्टार्ट करें, फिर जब वो अपना खेलते कूदते हैं उस टाइम पे उनकी ग्रोथ वगैरह पे असर आ सकता है, मेंटल ग्रोथ भी, फिजिकल ग्रोथ भी। ओल्ड एज वगैरह में और किसी भी एज में अस्थमा, COPD, दमे की बीमारियां, निमोनियाज, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ये सारे बीमारियां धीरे धीरे फेफड़े को कमजोर करती हैं। खांसी, सांस की दिक्कतें, ऑक्सीजन की जरूरत, ये सारी चीजें हम अब ज्यादा देख रहे हैं और ओल्ड एज में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ये सारी चीजें भी अब क्लियरली ज्यादा हो रही हैं। असल जिस तरीके से पेशेंट की बढ़ोतरी इमरजेंसी और OPD है, डेफिनेटली हुई है। 25 से 30% तो एक रफ एस्टिमेट हम बोल ही सकते हैं, दोनों तरफ हुई है। रेस्पिरेटरी की बता सकता हूँ, बाकियों का तो आइडिया नहीं है, बट बाकियों की भी जरूर हुई होगी। क्या लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अपने लेवल पे तो यही कर सकते हैं, एयर क्वालिटी के हिसाब से अपने एक्टिविटीज करें। अगर एयर क्वालिटी खराब है तो बाहर ना जाए, घर में ही रहें। बाहर जाना जरूरी है, मास्क पहन के जाएं। बहुत ज्यादा सुबह शाम ओवर एक्टिविटी, फिजिकल जॉगिंग, रनिंग, एक्सरसाइज ओपन में ना करें। करना है तो इंडोर करें। स्कूल वगैरह में बंद करना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास शुरू करें, बंद करें, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। पिछले 5-6 दिनों में भी इतना खराब मौसम था, पूरा स्मोक था, सुबह से शाम स्कूल जाना पड़ा था सबको और आधे बच्चे उनमें से बीमार हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आदमी को देखना पड़ेगा। आगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है इसको, ये तो आई थिंक गवर्नमेंट और बाकी एजेंसीज इस पे वर्क कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे एंड आई होप और स्ट्रांगली करें। क्या उम्र भी घट रहे हैं जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ा है, कारण क्या है? देखिए, ये कुछ मॉडलिंग और प्रेडिक्शन मॉडल्स बने हैं जो लोगों ने एस्टिमेट्स बनाए हैं कि अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी बीमारियां बढ़ेंगी पोल्यूशन की वजह से तो लाइफ स्पैन में क्या असर पड़ सकता है। तो ये एक स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, मैथमेटिकल टूल्स। तो उसको देखते हुए जरूर वो कहते हैं कि लाइफ स्पैन कम हुआ है। इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, कोई एक्चुअल प्रूफ तो नहीं है, बट ये मैथमेटिकल स्टडीज हैं। बट बीमारियां तो हो ही रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे लाइफ स्पैन में क्या फर्क पड़ेगा, बीमारियां हो रही है, सीरियस बीमारियां हो रही है, कहीं ना कहीं फर्क पड़ भी सकता है, बट अभी उसको एग्जैक्टली हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्या लगता है सर, इमरजेंसी जैसा हालात में हो गया? ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी तो है ही है, मैं वही कह रहा हूँ, ये तो है ही है।
तो उसी तरह से डील करना चाहिए सबको। अब जब तक वो सबको समझ में नहीं आएगा कि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और उसी के हिसाब से एक्शन लेना है, तब तक ये आगे भी ऐसे ही चलेगा जैसे अब तक चलता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में प्रदूषण से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। हम सलाह देते हैं कि लोग जरूरत पड़ने पर ही अपने घर से बाहर निकलें और बाहर जाते समय N95 मास्क जरूर पहनें। सुबह खुले में व्यायाम करने से भी बचना चाहिए क्योंकि उस समय हवा में प्रदूषण अधिकतर रहता है। डॉक्टर मोहन ने साफ कहा, लंबे समय तक जहरीली हवा के संपर्क में रहने से फेफड़ों की स्थायी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए घरों में एयर प्यूरिफायर, एयर फिल्टर और अन्य सुरक्षात्मक उपाय बेहद जरूरी हैं। विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं इस खतरे की चपेट में अधिक तेजी से आते हैं क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। एम्स विशेषज्ञों की यह चेतावनी ऐसे समय पर आई जब दिल्ली NCR में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर से नीचे नहीं हो रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। फिलहाल घर से कम निकलें, N95 मास्क पहनें और बच्चों व बुजुर्गों पर ज्यादा ध्यान दें। आगे देखना होगा कि बढ़ते प्रदूषण पर प्रशासन और सरकार की क्या अगली कार्यवाही होती है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।